हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीरज उपाध्याय और आप देख रहे हैं सुमन क्लासेस। तो आज हम लोग रियल नंबर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। वो क्या है? तो एक गिवन नंबर है और उस नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी उसको रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं नंबर। सपोज करते हैं कि एक नंबर है आपके पास 0.56 और इस 56 के ऊपर क्या है, एक बार है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग को एक पी बाई क्यू यानी एक फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस नंबर को ही हम लोग एक्स सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक्स सपोज कर लेते हैं। ये हो गया 0.56 बार। अब ये बार का मतलब क्या होता है? तो ये बार का मतलब होता है कि जिस नंबर के ऊपर बार है वो नंबर इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 0.56 56 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, ये हमारा एक x का वैल्यू आ गया। अब हमको 0.56 को p बाई क्यू के फॉर्म में करना है और 0.56 को हम क्या सपोज किए, x। यानी अगर हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा आंसर निकल चुका है। तो चलिए हम लोग उस x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग को क्या ध्यान देना है कि इस x वाले वैल्यू में या फिर इस वाले वैल्यू में हम लोग क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये जो डेसिमल पॉइंट है वो बार के बाद आ जाए। तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि अगर इस नंबर के संग 100 के संग मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो पॉइंट है वो 6 के बाद आ जाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग या फिर इसमें हम लोग 100 के संग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x के संग हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी हम लिख सकते हैं 100x इक्वल्स टू 56.56 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यानी ये 56 जो है वो इनफाइनाइट नंबर तक अभी भी रिपीट हो रहा है। अब एक चीज हमको ध्यान दीजिए, यहां पे सपोज करते हैं कि एक आपके पास समुद्र है। ठीक है ना, अब इस समुद्र से एक बाल्टी हम लोग पानी बाहर निकाल दिए। अगर हम एक बाल्टी इसमें से पानी बाहर निकाल दिए तो पानी एक बाल्टी तो उसमें कम होगा, लेकिन क्या हम लोग को देखने से उसमें पानी कम लगेगा क्या? कुछ भी उसमें कम लगने वाला नहीं। उसमें से एक बाल्टी निकालिए, 100 बाल्टी भी अगर आप समुद्र में से निकाल लेते हैं तो उसमें पानी आपको कम तो होगा लेकिन देखने से कम नहीं लगेगा। उसी तरह से यहां पर एक 56 के उधर पॉइंट चला गया तो इस 56 का जो नंबर है ये कम हुआ क्या? ये भी कम नहीं हुआ। ठीक है, कम तो हुआ लेकिन देखने से वो कम नहीं लगेगा। तो इसका मतलब चलिए देखते हैं क्या करना है इसमें। तो ये नंबर 1 इक्वेशन हम सपोज कर लेते हैं, ये नंबर 2 इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू हमको चाहिए तो क्या करेंगे, नंबर 2 में से नंबर 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इस 56 में से इस 0 को सब्ट्रैक्ट किए तो 56 बचेगा और पॉइंट के बाद जितना 56 इसमें है उतना ही 56 इस पॉइंट के बाद इसमें है। यानी जब हम माइनस अगर करेंगे तो इसका राइट है, पॉइंट के राइट हैंड का पार्ट और इस पॉइंट के राइट हैंड का पार्ट पूरा का पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, यानी बस 56 माइनस 0 का ही आंसर हमारा बच जाएगा। तो हम लोग करते हैं तो 2 माइनस 1 इंप्लाइज दैट 100x में से x गया तो ये क्या बच गया, ये बच गया 99x इक्वल्स टू ये हो गया 56 और राइट हैंड पार्ट दोनों में कैंसल आउट हो गया। अब यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, तो 56/99। अब इसको हम क्या लिख सकते थे, ये x का वैल्यू और x किसको सपोज किए थे, तो 0.56 बार को। देयरफॉर 0.56 बार का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 56/99 हो जाएगा। अगर ये कैंसल आउट होता तो हम कैंसल आउट करते, लेकिन क्योंकि हमको मालूम है कि ये दोनों नंबर जो है वो किसी नंबर से कैंसल आउट नहीं होगा तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है,
यानी ये आपका आंसर हो गया। अब अगर इसी नंबर में 0.56 जो बार है, यानी 56 के ऊपर जो बार है, अगर वो सिंगल डिजिट पर आता तो कैसे निकालते? तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो यानी सपोज कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है वो 0.56 और यहां 6 के ऊपर बस बार है। अच्छा, 0.56 बार है और इसको आपको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सेम ही नंबर है, बस उसमें अंतर क्या है? तो इसमें दोनों डिजिट के ऊपर बार है, इसमें सिंगल डिजिट के ऊपर बार है। इसमें 5 6 जो है वो इनफाइनाइट नंबर तक रिपीट हो रहा था, इसमें क्या है? तो ओनली 6 जो है वो रिपीट करेगा। तो चलिए इसको हम लोग फिर से x सपोज कर लेते हैं, y भी सपोज कर सकते हैं, मतलब कोई भी वेरिएबल हम सपोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.56 बार, यानी हमारा अगर x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर निकल चुका। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो हम ये लिख ही लेते हैं कि x का वैल्यू जो होगा वो 0.5 और 6 को हम 3 बार लिख लेते हैं मिनिमम, और डॉट 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 दे देते हैं। ठीक है, अच्छा ये कोई रूल है क्या कि 3 बार ही लिखेंगे? नहीं, आप 4 बार भी लिखिए, 5 बार भी लिखिए, आपको तो लास्ट में डॉट डॉट दिखाना ही होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर तक रिपीट कर रहा है। तो चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग को पॉइंट को कहां लेके जाना है? तो पॉइंट को बार के जस्ट पहले लेके जाना है, यानी इस पॉइंट को हमको यहां लेके जाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके साथ हम लोग 10 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो दोनों साइड हम लोग 10 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये हो गया 10x, और ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये नंबर 2 इक्वेशन ले लेते हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे? तो इस पॉइंट को हम लोग को यहां ले जाना। हम इसमें नहीं देखेंगे, इसमें नहीं देखेंगे, हम मेन वाले या तो इसमें देखिए या फिर इसमें देखिए। तो पॉइंट को हम कहां लेके जाना है? बार के बाद अब ले जाना है। ठीक है, ये हो गया है, यानी जिस नंबर के ऊपर बार नहीं था पहले पॉइंट, उस नंबर के बाद लेके जाना है। उसके क्या करना? उस पॉइंट को फिर पूरे बार के बाद लेके जाना है। तो यानी हमको पॉइंट को यहां लेके जाना है। तो यहां लेके जाने के लिए क्या करना होगा? इस पूरे इक्वेशन के साथ 100 का मल्टीप्लीकेशन करना होगा। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? तो देखिए, चलिए देखते हैं। 100x किए तो ये हो गया 56.666 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर 3 हो गया इक्वेशन। अब देखिए, अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन ही होता, तो अगर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते तो यहां तो 9x बच जाता, लेकिन यहां क्या बचता? तो यहां 5 में से 0 गया तो क्या हुआ? 5 हुआ, और इस 6 में से 5 गया तो 1 बचा, यानी राइट हैंड पार्ट जो हमारा वो कैंसल आउट नहीं हो पा रहा। अगर कैंसल आउट नहीं हो पा रहा तो फिर हमारा सॉल्व नहीं होगा। तो अब क्या हुआ? अगर हम 3 में से 2 को माइनस करते हैं तो ये देखिए 56 में से 5 गया तो क्या हुआ? ये बच गया। 56 में से 5 गया तो क्या बचेगा? ये 51 बच जाएगा, और पॉइंट के बाद जितना इसमें 6 है उतना ही पॉइंट के बाद इसमें 6 है, तो वो राइट हैंड पार्ट कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम लोग 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 में से चलिए 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहां क्या बच जाएगा? तो यहां बचेगा 90x, और यहां क्या बच जाएगा? तो 56 में से 5 जाएगा तो ये आ जाएगा 51। यहां x का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो x का वैल्यू हो जाएगा 51/90। यहां देख के आपको लग रहा है कि ये कट होगा 3 से, तो इसको 3 से हम लोग कट करेंगे, तो ये 3 से 17 बार में और ये 3 से 30 बार में। तो x का वैल्यू क्या आ गया? तो x का वैल्यू आ गया 17/30, और देयरफॉर x किसको सपोज किए थे? तो 0.56 बार को सपोज किए थे, इसलिए 0.56 बार का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? तो 17/30, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि दोनों नंबर सेम था। इस नंबर के ऊपर 5 6 दोनों के ऊपर बार था, जबकि इसमें ओनली 6 के ऊपर बार था, और दोनों का आंसर आप चेक कर लीजिए, इसमें और इसका आंसर अलग अलग आ रहा है। तो यहां से हमको लग रहा है कि आप लोग को ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि अगर कोई नंबर इस टाइप का रहता है और उसको p/q में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।